किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे फैसले हों आपके पक्ष में तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी जिसने लिखी है वो कहते हैं कि मैं दफ्तर से अपने घर पहुंचा था। रात के 9:30 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की कार से जो ड्राइवर था वो मुझे छोड़ के जा चुका था। मैं घर में पहुंचा तो अचानक सरदर्द बढ़ गया। घर में मेरे सिवा कोई था नहीं। बीवी बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हुए थे। तो मैं दवाई ढूंढने लगा सर दर्द की, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने सोचा पास में दुकान है, जाकर के ले आता हूँ। बाहर निकला तो बारिश थोड़ी बढ़ चुकी थी। गाड़ी थी नहीं, ड्राइवर था नहीं। तो मैंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी। वहीं पास में मंदिर का काम चल रहा था, उसमें वो रिक्शे वाला जो था वहीं मंदिर के ही जो प्रांगण था उसमें ही वो रहता था और सुबह शाम रिक्शा चलाता था। रिक्शे वाले भाई साहब मेरी तरफ आए। मैंने उनसे कहा कि दवाई की दुकान तक चलना है। उन्होंने कहा ठीक है। 50 रुपये मुझे बताए। हम चल दिए। लेकिन वो रिक्शे वाले को मुझे देख करके लग रहा था कि बंदा बड़ा परेशान है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से शरीर में दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, लेकिन क्या करें, कोई सवारी नहीं मिल रही है, पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, दवाई खरीद नहीं पा रहा हूँ। भगवान से पूजा पाठ में बस कहता रहता हूँ कि आप ही देखो। इसी उधेड़ बुन में हम पहुंच गए दुकान तक। मैं उतरा और दवाई की दुकान की तरफ गया तो फटाफट से अपने लिए दवाई ली और उन रिक्शा वाले भाई साहब के लिए भी दवाई ले ली। सर दर्द तो मुझे हो रहा था, उनको बुखार था। दोनों की दवाइयां मैंने लेकर के अलग अलग पैकेट बनवा लिया। और मैं सोचने लगा कि ये जो भाई साहब हैं, क्या इनकी मदद के लिए मुझे भगवान ने भेजा। ये सब सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि मुझे भी तो खाना खाना है, खाना तो पैक करवाना पड़ेगा। अब हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था। मैंने रिक्शा वाले भाई साहब को इशारा किया कि रुके रहना, मैं आता हूँ। रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में अंदर जाकर के मैंने अपने लिए छोले भटूरे पैक करवा लिए। एक पैकेट रिक्शा वाले भाई के लिए पैक करवा लिया। मुझे लगा था कि शायद भूखा होगा। दोनों पैकेट पैक करवा करके दवाई खाना सब लेकर मैं पहुंचा, रिक्शा में बैठा। बातचीत करते हुए थोड़ी और रिक्शा वाले भाई साहब के बारे में जानकारी जुटाते हुए पहुंच गए वापस घर तक। घर के वहां जब उतरा तो रिक्शा वाले भाई को मैंने 100 रुपए का नोट दिया। उसने कहा अरे 50 ही बनते। मैंने कहा नहीं, रखो रखो, चिंता मत करो, ये दवाई का पैकेट रखो। एक गोली अभी, एक गोली सुबह, एक एंटीबायोटिक भी अभी और एक एंटीबायोटिक सुबह। सारा उनको कोर्स समझाते हो कि 3 दिन का कोर्स है, आप ले लेना, आप ठीक हो जाओगे। और ये आपके लिए छोले भटूरे का पैकेट। पहले खाना खाना, फिर दवाई लेना, फिर सो जाना, सब अच्छा होगा। जब मैं बोल रहा था तो भाई रोता जा रहा था। मैंने कहा क्या बात हो गई। तो रिक्शा वाले भाई ने कहा कि आपको पता है, मैं भगवान से कहता था कि कोई अच्छी सवारी भेजो जो मेरी मदद कर दे। आज उन्होंने आपको अपना दूत बना के भेज दिया। मैं उनसे कहता था मेरे लिए दवाई का इंतजाम करवा दो, शरीर में बड़ा दर्द रहता है, आपने दवाई दे दी। और मेरी कई दिनों से इच्छा थी, कई महीनों से, कि मुझे छोले भटूरे खाने को मिले। आज आप छोले भटूरे लेके आ गए। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था। सब वो करवाता है, वो प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, ऐसा कहते जा रहा था। और मैं सोचते जा रहा था कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया वहां मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस थे। थाली थी, समोसा था, कचौरी थी, डोसा था, सब था। मैंने छोले भटूरे क्यों उठाए। शायद वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करवाना चाहता था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सार ये है कि जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी में हो तो घबराना मत, उस पर विश्वास रखना। और अपने बंदे को, बंदी को, अपने दूत को, अपने सच्चे भक्त को आपके पास में जरूर भेजेगा और आपकी मदद करवाएगा। वो आपके पास किसी न किसी रूप में चले आते हैं। कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पूरी जिंदगी मैंने अब तक इस बात पर यकीन किया और हमेशा करता हूं कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। अकबर और बीरबल के कई सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन ये किस्सा वाकई मजेदार है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार बादशाह अकबर को सूझी कि वो अपनी रानी के लिए सेब खुद काटेंगे। उन्होंने सेब मंगाया, चाकू मंगाया। बादशाह अकबर, क्योंकि प्रैक्टिस तो थी नहीं, जब सेब काटने लगे तो गलती से उंगली कट गई, खून निकलने लगा, चोट लगी थी। बादशाह वैसे ही परेशान थे, चिल्ला रहे थे जोर जोर से। बीरबल क्योंकि साथ होते थे जहां जहां अकबर होते थे, बीरबल ने कहा महाराज शांत हो जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे ही ये लाइन बादशाह अकबर ने सुनी, उन्होंने कहा अजीब मूर्ख इंसान हो, यहाँ चोट लग गई, खून निकल रहा है, तुम्हें बिल्कुल आदर करना नहीं आता। और ये बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को काल कोठरी में डाल देने का आदेश दे दिया। इतना गुस्सा हो गया। बीरबल ने कहा महाराज वैसे तो मैं आपका बड़ा खास हूं, लेकिन आज आप मुझे काल कोठरी में भेज रहे हैं, लेकिन अब भी मैं अपनी इस बात पर टिका रहूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
बहुत गुस्सा थे बादशाह अकबर, उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद बादशाह शिकार के लिए जंगल में गए, और जब जंगल में पहुंचे तो ज़्यादा सैनिक साथ में लेकर गए नहीं थे। शिकार के पीछा करते 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 जंगल में कब वो भटक गए उन्हें खुद मालूम नहीं चला। उन्हें कबीले वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि मैं बादशाह अकबर हूं। कबीले वालों ने एक नहीं सुनी, बोले होंगे होंगे बादशाह, अब तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई। बादशाह को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मामला निपट चुका है। तभी उनमें से किसी एक की, कबीले वालों में से, नजर पड़ी उनकी उस उंगली पर जिस पर चोट लगी थी। उन्होंने कहा, रे इस इंसान की तो पहले से बलि चढ़ी हुई है। ये देख करके कबीले वालों ने बादशाह अकबर को छोड़ दिया। वो वापस आने लगे और आते वक्त उन्हें यकीन हुआ, याद आई वो बात जो बीरबल ने कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिर बादशाह अकबर ने सोचा कि मेरे साथ तो चलो अच्छा हुआ, मेरी यहां बलि नहीं चढ़ी, लेकिन बीरबल के साथ क्या अच्छा हुआ, उसको तो मैंने काल कोठरी में डाल रखा है। तुरंत बादशाह अकबर वापस पहुंचे और सीधा बीरबल से मिलने गए। जाकर के पूरी कहानी सुनाई कि ये मेरे साथ जंगल में हुआ। बोले ये सब तो ठीक है, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल ने कहा, महाराज जहां आप होते हो वहां मैं होता हूं, अपन दोनों साथ चलते, जंगल में जाते, कबीले वाले आपकी बलि नहीं चढ़ाते क्योंकि आपकी उंगली में चोट लगी थी, तो किसकी बलि चढ़ाते, मेरी बलि चढ़ाते। आपने तो मुझे मरने से बचा लिया। महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी ज़िंदगी में भी कई सारी परेशानियां होंगी, कई मुसीबतों से आप गुजर रहे होंगे, तरह तरह की परेशानी होती है। किसी की प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में झटका लगा है, लेकिन याद रखिए ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य को मत भूलिए।